वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार एसआई मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो लोग बीपीएससी पीटी, सीडीपीओ या बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी सेट जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन नौजवान सभा का संस्थापक नहीं है? तो दोस्तों, नौजवान सभा का संस्थापक नहीं है, वह है चंद्रशेखर आज़ाद, जबकि भगत सिंह, छबीलाल दास तथा यशपाल, यह तीनों दोस्तों नौजवान सभा के संस्थापक थे। नौजवान सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, छबीलाल दास और यशपाल शामिल थे, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शेख शिहाबुद्दीन ने किस सिलसिले की शुरुआत की थी? तो दोस्तों, शेख शिहाबुद्दीन ने सोहरावर्दी सिलसिले की शुरुआत की थी। व्याख्या देखते हैं। शेख शिहाबुद्दीन ने सोहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना की। इसका केंद्र सिंध व मुल्तान था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन संपन्न हुआ था बिहार के गया में। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के गया में 1922 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों, गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी वर्ष 1894 में। 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और सक्रिय सचिव बन गए। 1904 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का भाग था? इन चारों ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों, जैन धर्म का भाग था, वह था ताड़नपंथी। व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म का आरंभिक विभाजन दिगंबर और श्वेतांबर में हुआ था। बाद में ताड़नपंथी, थैरपंथी, अस्तंगवासी आदि उप संप्रदाय में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं विजय भाटकर को। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो दोस्तों, रक्त का सबसे बड़ा भाग है प्लाज्मा। रक्त तरल और ठोस पदार्थों से बना होता है। तरल भाग को प्लाज्मा के रूप में जाना जाता है, जो पानी, नमक और प्रोटीन से बना होता है। आधे से अधिक रक्त प्लाज्मा है और रक्त के ठोस भाग में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो दोस्तों, वह नदी है बेतवा नदी, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है।
विंध्याचल के पर्वत से कई महत्वपूर्ण नदियाँ उत्पन्न होती है, जैसे कि काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बेतवा नदी, केन नदी इत्यादि। अगला प्रश्न देखते हैं, कुरप्पाकरम की चट्टानें निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों कुरप्पाकरम की चट्टानें पाई जाती है आंध्र प्रदेश राज्य में। कुरप्पाकरम की चट्टानें, इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुरप्पा जिले से हुआ है। इनका निर्माण धारवाड़ करम की चट्टानों के नदियों द्वारा एवं विभिन्न जल क्रियाओं से अपरदन के कारण हुआ है। इसका प्रमुख क्षेत्र भी आंध्र प्रदेश ही है। इसके अलावा यह चट्टानें मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, IUCN का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों IUCN का मुख्यालय अवस्थित है स्विट्जरलैंड में। IUCN की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इजारेदारी की व्यवस्था किस वायसराय ने शुरू की थी? तो दोस्तों इजारेदारी की व्यवस्था शुरू की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। इजारेदारी की व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में शुरू की। इस व्यवस्था को शुरू करने का उद्देश्य अधिक से अधिक राजस्व वसूली करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन लॉर्ड मैकाले ने किया। इस नीति के अनुसार समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाना था, जिससे शिक्षा छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम पारित किया गया था 1876 में। राष्ट्रीय उपाधि अधिनियम 1876 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम से महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नवाब हैबत जंग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नवाब हैबत जंग का मकबरा स्थित है पटना में। नवाब हैबत जंग का मकबरा पटना सिटी में स्थित है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय अवस्थित है बेंगलुरु में। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड सभी भारतीय बैंक नोटों को छापने का कार्य करती है। देश में सिक्कों और बैंक नोटों को बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इसे वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। थैंक यू।